सर, आप हैं सुखासन मुखिया किशोर कुमार जी। हम जी। जानना चाहेंगे कि लंबे समय से इस पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लोगों का काफ़ी जन समर्थन हर चुनाव में आपको प्राप्त होता है और पंचायत में हम लोगों ने पाया है कि आपके कार्यकाल में काफ़ी हद तक यहाँ सुधार हुआ है। चाहे समाज में सबसे दबे कुचले हुए लोग हों या जो भी हो, उनके लिए काफ़ी हद तक आप प्रयास कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो हमें आप बताइए कि बीते 2.5 वर्ष में आपने इस पंचायत में क्या कुछ कार्य किया है? मैं 2011 से इस पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मैं तीसरी बार, पहली बार मेरी पत्नी थी यहाँ मुखिया और उसके बाद मैं 2 बार से लगातार मैं यहाँ मुखिया हूँ। और जो मेरा पिछला पंचवर्षीय कार्यकाल रहा, सरकार के गलत नीतियों के कारण इस बार हम लोग बहुत क्षुब्ध हैं और यहाँ सही में खोजिएगा तो ज़मीनी स्तर पर कोई विकास का कार्य नहीं हो रहा है। सिर्फ खानापूर्ति चल रहा है। हम लोग देख रहे हैं जो खानापूर्ति के बाद जो है और कोई विकास का काम जो हमारे जनता को चाहिए, जिसको राशन चाहिए उसको राशन मिलने में परेशानी है, जिसको पेंशन चाहिए उसको पेंशन मिलने में परेशानी है। आवास की बात तो कहना ही दूर है अब। बहुत सारे लोग अभी भी मिल जाएँगे, मेरे गाँव में जाइएगा तो जिसके छप्पर पर प्लास्टिक देके वो रह रहा है और सरकार के नज़र में यहाँ सारे लोगों को आवास मिल चुका है। ये व्यवस्था है सरकार की। तो सर, आप सरकार के व्यवस्था से दुखी हैं, लेकिन वहीं आपके पंचायत के कई लोगों की समस्याओं का, जिम्मेदारियों का बीड़ा आपके कंधे पर है। जी। तो इस समस्याओं से कैसे आप लड़ रहे हैं या लड़िएगा? हम लोग प्रयास कर रहे हैं सरकार को सुनाने का, अपना दुख सुनाने का, लेकिन कोई सुनने वाला रहा नहीं। जो देख रहे हैं सरकार अपने में तो तोड़ने जोड़ने में लगी हुई है। हम लोग 2.5 वर्ष 3 वर्ष तो बीत चुका है इस पंचवर्षीय का। जानकारी मिला कि आपके पिताजी भी इस पंचायत और प्रखंड का प्रतिनिधित्व किए हैं। जी, उसका मेरे पिताजी बड़ा चर्चा है यहाँ पे। उसके बारे में कुछ बताइए। 77 से प्रमुख रहे हैं, 22 साल प्रमुख रहे हैं। उसके बाद बीच में एक पंचवर्षीय हमारे पिताजी फिर पंचायत समिति लड़े थे और एक पंचवर्षीय जो है जिला परिषद लड़े थे। जब आपके पंचायत में हम लोग आए हैं सर, तो देख रहे हैं कि बिहार का नंबर 1 ग्राम पंचायत भवन यहाँ देखने को मिला। यहाँ का व्यवस्था एक सरकारी अधिकारी के कार्यालय से कम नहीं। जी। इस पर क्या कहिएगा सर? क्योंकि सरकार ने ये बना करके जब हमको सौंपा था तो उसी समय से इसके बारे में हम लोग को BGSYS से हम लोग को बतलाया गया था कि इसका सही उपयोग कैसे किया जाए। तो हमारे पंचायत सरकार भवन में आपको सभी का बैठने का समय निर्धारित है। मेरे पंचायत स्तर के जो भी कर्मी हैं, जो भी पंचायत कर्मी हैं वो सभी सही समय से बैठते हैं। RTPS भी है यहाँ और हम लोग निश्चित रूप से सुबह से पंचायत सरकार भवन में बैठते हैं जो आम जनों की बात को हम लोग सुन सकें, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। यह पंचायत सरकार भवन आम जनों के लिए ही बनाया गया था, सुविधा के लिए बनाया गया था और यहाँ सारी व्यवस्था हम लोग रखे हुए। मुखिया जी, आपके पंचायत में जितने भी वार्ड हैं, अभी भी कोई ऐसा वार्ड तो नहीं बचा है जहाँ कोई जटिल समस्याएं हो? हाँ, थोड़ा बहुत है, अभी भी समस्याएं हैं। जैसे अभी हम लोग समस्या सबसे बड़ी बात है जो पानी का, जो जल नल योजना है वो पूरा बेकार पड़ा हुआ है। मेरे यहाँ लगभग 13 यूनिट लगा हुआ है, लेकिन सबका स्थिति वही है। आप हर जगह घूम करके अवगत हो सकते हैं, देख सकते हैं और शिकायत भी किया जाता है विभाग को, लेकिन कोई सुनवाई उस पर नहीं हो रही। आपके पंचायत में आंगनबाड़ी की क्या स्थिति है? हर वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र बना हुआ है? केंद्र बना हुआ है, केंद्र चल रहा है और कुछ जमीन की समस्याएं थी जिसमें कि 3-4 आंगनबाड़ी केंद्र का जमीन का अभी 3-4 रोज पहले ही NOC वगैरह मिल चुका है। अब वहाँ भी बनना है। आंगनबाड़ी वगैरह सही ढंग से चल रहा है। क्या लगता है बीते 2.5 वर्ष जो बचे हैं उसमें जो भी बनना है भवन वो बन जाएगा आपके द्वारा? हाँ, निश्चित रूप से आंगनबाड़ी भवन जो है वो सरकार के निर्देश के अनुसार बनेगा। सर, जब से आप ग्राम पंचायत सुखासन के कमान को संभाला है, तो आपके कार्यकाल में इस पंचायत में आपके प्रयास से क्या कुछ सुधार हो पाया है? देखिए, यहाँ भ्रष्टाचार आप कहीं भी उचित, सारे मुखिया जो भी हैं वो अपने आप को वो साफ सुथरा बतलाते हैं, लेकिन आप यहाँ मेरे कोई भी पंचायत के राजनीतिक विरोधी से भी पूछ लेंगे यहाँ, तो आपको यहाँ भ्रष्टाचार के नाम पर कुछ नहीं मिलेगा, ना कोई दलाल मिलेगा यहाँ। हमारे यहाँ देख लीजिए, सारा फॉर्म है, जो भी फॉर्म चाहिए, क्या बोलते हैं आपको, कन्या विवाह योजना हो, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो,
आय हो, आवास हो, सारा फॉर्म यहाँ मुफ्त मिलता है। क्योंकि मेरे यहाँ सिस्टम लगा हुआ है कंप्यूटर वगैरह सारा चीज, प्रिंटर वगैरह है, जो हमको बहुत कम मिनिमम खर्च पर या पंचायत के खर्च पर ही वो बन जाता है। यहाँ किसी भी ढंग का कोई भी फॉर्म हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, जन्म प्रमाण पत्र का फॉर्म हो, सारा यहाँ मुफ्त मिलता है। ये सब सर- व्यवस्था हम रखे हुए हैं। सर, आपके सुखासन पंचायत में जो सरकारी योजनाएं, सरकार के दिया गया लाभ, जो योजना काम करवाए हैं, क्या उसका आधिकारिक जांच हुआ है? हाँ, वो होते रह समय समय से होते रहता है। जन वितरण प्रणाली में देखा जाए तो अक्सर लोगों का समस्या रहता है कि डीलर के द्वारा एक यूनिट पे 1 किलो काट लिया जाता है। क्या कभी इसका ये- जांच सर आप किए हैं? हाँ, वो समय समय पर हमारे यहाँ अस्थायी समिति होती है, ग्राम पंचायत में अस्थायी समिति है गठन, आपको हर बहुत जगह नहीं मिलेगी। यहाँ अस्थायी समिति है और बायाप्ता वो काम कर रही है। अस्थायी समिति, उसमें सारे विभाग हैं, जो कि जन वितरण प्रणाली हो, आंगनबाड़ी हो, स्कूल हो, ये सब का समय समय पर जांच, और वहाँ क्या समस्याएं हैं उस पर हम लोग बैठ के बात करते हैं। पंचायती राज में सरकार के द्वारा क्या कुछ सुधार किया जाना चाहिए? आपको क्या कुछ कमी देखिए, नजर आ ग्राम रही है? पंचायत का जो सही अधिकार था वो नहीं। अब मेरे यहाँ बतला रहे हैं, अभी मेरे ही टेबल पर फॉर्म रखा हुआ है, यहाँ बहुत सारी ऐसी महिला है, विधवा है, और उसका स्थिति बहुत दयनीय है। उसके पास बीपीएल नहीं था, ये 12-13 साल पूर्व बीपीएल बना हुआ है। अब उस आधार पर वो इसका जो नियम है, उस आधार पर उसको पेंशन होना है, जिसके कारण उसको पेंशन नहीं हो पा रहा है। ये काफी समस्याएं हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य, मेरे यहाँ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है, मेरे यहाँ नवोदय विद्यालय है। ये तो आपको नवोदय विद्यालय जो केंद्र से संचालित होती है, उच्च विद्यालय है, बुनियादी विद्यालय है, सब मिला के 10 स्कूल है मेरे यहाँ। और सारे स्कूल अच्छी तरह से, अभी आप तो देख ही रहे हैं, अभी सरकार का भी कुछ महीने में सिस्टम टाइट है, तो जो कि सारे टीचर, सारे लोग समय से रहते हैं, व्यवस्था अच्छी है शिक्षा की भी। और आप लोगों की मांग थी मुखिया जी कि 19 सूत्री मांगों को लेकर के आप लोग जो मांग था जी, सरकार के द्वारा उसे खारिज कर दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? वो सरकार तो अपने मनमाने ढंग से चला रही है सिस्टम में। बतलाया ना, जो ग्राम पंचायत का जो अधिकार होना चाहिए, हम किसको पेंशन चाहिए या किसको आवास चाहिए, ग्राम सभा के द्वारा नियमतः होना चाहिए, लेकिन ये सब बात नहीं है। अब सरकार वहाँ से तय करती है, उसके दलाल वहाँ बैठे हुए हैं प्रखंड स्तर पर, वो तय करते हैं। वहाँ जो दलाली चलता है, उस पर जा करके आवास का योजना में सूची बनता है, तो उसको बतलाया जाता है ग्राम सभा से पारित करा के लाइए। बहुत सारे पंचायत हम लोग विजिट किए हैं। मुखिया लोग का कहना है कि हम लोग का जो 2500 रुपया मंथली मिलता है, क्या 2500 रुपया में हम लोग का मतलब पेट्रोल खर्चा भी नहीं होता है पंचायत घूमने में? इस पर क्या कहना चाहेंगे? कितना पेमेंट होना ये तो मजाक बना दिया है, ये देना ही नहीं चाहिए। अगर दिए हैं तो 2500 रुपया का क्या महत्व है, आप भी समझ सकते हैं। ये मुद्दा बहुत नहीं है। मुद्दा, हम जो मुखिया बने हैं, हम अपने पंचायत के आम जनों की खास जनों ने आम जनों के लिए महत्वपूर्ण है। उसके लिए जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो बहुत दुख होता है। हर मुखिया का लक्ष्य होता है कि हम अपने पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाएं। आप आदर्श ग्राम पंचायत में कोई कमी भी रखे हैं? वैसे मेरा प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर दूसरा पंचायत है जो कि ओडीएफ घोषित हुआ था। जिला स्तर पे? जिला स्तर पर दूसरा पंचायत है, चूंकि वो मधेपुरा सुखासन में मुख्यमंत्री आ रहे थे, तो वो आनंद में हो गया था। यहाँ सोहेल साहब के समय में ही यहाँ यह पंचायत ओडीएफ हो चुका है। चुनाव में जो अपील पत्र तैयार किए होंगे, जो दावे वादे किए होंगे जनता से, क्या उसके अनुसार कार्य हो रहा है? देखिए, ये कोई विधानसभा या लोकसभा चुनाव नहीं है। यहाँ पब्लिक सबको जानती है कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। हम लोग को बहुत कुछ, कोई बहुत वादा नहीं करते हैं अपने पंचायत में, जो हम ये करेंगे, हम वो ये हमने कभी नहीं किया। तो सर, हम हैं, हम करेंगे और करते आ रहे हैं। तो सर, हमको लोग वोट देते हैं। तो बीते 30 महीने से आप इस पंचायत के बागडोर को संभाले हुए हैं, विकास से कार्य कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि आपके प्रखंड के जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, उन लोगों का परस्पर सहयोग आपको मिलता है? नहीं, हमारे बीडीओ साहब भी अच्छे हैं। अभी जो बीडीओ साहब हैं वो बहुत सपोर्ट करते हैं, और सारे पदाधिकारी ठीक है, क्योंकि ये हमारे प्रखंड स्तर के पदाधिकारी से नहीं होने वाला है। वो भी अपने बढ़िया पदाधिकारी के आदेश का पालन करते हैं। हम लोग रखते हैं बीडीओ साहब के पास, वो सुनते भी हैं, लेकिन जो होना चाहिए हम लोग के पंचायत स्तर पर, अभी जैसे कोई भी विकास काम जो है वो पंचायत स्तर पर आप नहीं कर सकते हैं।
उसमें इतना व्यवस्था त्रुटिपूर्ण कर दिया है। आप योजना अपलोड कराइए, ग्राम सभा का यहाँ वैल्यू खत्म हो गया है, जो कि ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभा महत्वपूर्ण चीज है। आप ग्राम सभा से जो भी पारित करेंगे आपको वही करना है, ये पंचायती राज अधिनियम में है। लेकिन सरकार की सिस्टम जो है उसको तोड़ मरोड़ के अपने स्तर से अपने जरूरत के अनुसार वो योजनाएं लिखवाते करवाते हैं। एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे सर कि महज 2.5 वर्ष के ही कार्यकाल में कई पंचायत में जनप्रतिनिधियों के ऊपर भ्रष्टाचार का कहीं आरोप लग रहा है, तो कहीं राशि गबन करने का आरोप लग रहा है। लेकिन आपके पंचायत में जब आए तो यहाँ के एक लोग आपसे खुश हैं, आपसे प्रभावित है आपके कार्य से। जिस पंचायत में इस तरह का आरोप लग रहा है उसको लेकर के आपकी क्या राय है? देखिए, अब तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो भ्रष्टाचार का आरोप लगे। अब आप कोई भी विकास योजना करेंगे तो आपको जब तक कार्य पूर्ण नहीं करेंगे तो आपका उसमें राशि का उसमें व्यय नहीं हो सकता है। उसमें आप जेई जो है उसका जब तक एमबी नहीं करेंगे, उसको अपलोड नहीं करेंगे तो आप उसका व्यय नहीं कर सकते हैं। तो इसमें भ्रष्टाचार का कहीं से हमारे ख्याल से कोई सर आपके पास अब 2.5 वर्ष बचा हुआ है, जो इस शेष समय में आप क्या कुछ लक्ष्य रखें अपने पंचायत में? किस तरह का विकास से कार्य, अधूरे कार्य को आप पूरा करना चाहते हैं? मुख्य रूप से हमारे यहाँ हम लोग प्रयास कर रहे हैं जो आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आवे, और पेंशन महत्वपूर्ण चीज है, पेंशन और राशन, ये 3 चीज पंचायत की प्रमुख बातें हैं। आवास, पेंशन और राशन, ये निम्न स्तर पर आम जनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये अधिकार पंचायत को दे, हम लोग यही चाहेंगे। तो अंत में आपको देश दुनिया के तमाम लोग देख और सुन पा रहे हैं, तो मीडिया के माध्यम से क्या कुछ सरकार से आप अपील करना चाहेंगे? हम सरकार से अपील करना चाहेंगे, ग्राम पंचायत के जो अधिकार मैंने पंचायती राज अधिनियम में है वो पंचायत को जरूर दे। वो यहाँ की बातों को सुने, निचले स्तर पर आम जनों की बातों को महसूस करें और उसके निदान के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करें। जी, आपका परिचय? मैं किशोर कुमार मुखिया, ग्राम पंचायत सुखासन, प्रखंड अध्यक्ष भी हूँ।